देखो, हरियाणा पुलिस के लिए एक टॉपिक है एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। हरियाणा एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखो एक बार, सबसे पहले तो यही बात कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तीनों ही एक सीक्वेंस में सीरीज होती। ठीक है, एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके अंदर प्रोसीडिंग टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन होता है, जिसमें प्रोसीडिंग टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक पद में 2, फिर इसका नेक्स्ट 6, फिर इससे नेक्स्ट 10। अगर ऐसे मैं कोई सीरीज लूं तो इस सीरीज के अंदर देखो डिफरेंस बराबर है। इसके अंदर क्या है? डिफरेंस बराबर है। जैसे 2 और 6 में डिफरेंस कितना है? 4, और यहां भी डिफरेंस कितना है? 4। तो इसके अंदर एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर डिफरेंस कॉमन होता है। जिसके अंदर क्या कॉमन होता है? डिफरेंस। ठीक है ना। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे मैं पहला पद अगर 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 8, फिर 16 और फिर ऐसे लूं तो ऐसी सीरीज कहलाएगी जीपी। जीपी के अंदर क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। तो तुम देखो यहां पे जो रेशियो, यहां पे क्या होता है? कॉमन रेशियो। यहां पे क्या होता है? कॉमन रेशियो। इसमें क्या होगा? रेशियो कॉमन होगा। इसमें क्या होगा? रेशियो कॉमन होगा। एचपी ये एक ऐसी सीरीज होती है, ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसका अगर मैं इनवर्स करके देखूं, अगर मैं टर्म्स का इनवर्स करके देखूं, जो इसके अंदर पद दिए गए हैं, अगर मैं उसका इनवर्स करके देखूंगा, जैसे 5 कितना आया? 7, कितना आया? 9। तो ये इनवर्स करने के बाद ये एक एपी बन जाएगी। अगर इनवर्स करने के बाद एक एपी बन रही है तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे? एचपी कहेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो तीनों सीरीज का मतलब समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूं। एपी के अंदर क्या होता है? डिफरेंस बराबर। ठीक है, और जीपी के अंदर क्या होता है? रेशियो बराबर। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अगर मैं इनवर्स कर दूं तो किस में बदल जाएगी? एपी में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर देखो एक बार, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी। जैसे मान लो कोई सीरीज 6, 11, 16, 21 ऐसे, ये कोई सीरीज है। ठीक है, इसके अंदर जो पहला पद होता है ना, जो पहला पद होता है उसे हम कहते हैं ए। किससे डिनोट करेंगे? ए। ए क्या है? ए इज फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला पद। डी क्या होता है इसके अंदर? डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी होता है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है डी? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, A2 माइनस A1। ठीक है ना? अरे हाँ ना। इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म यानी nth टर्म, जो भी ये पूछे वो पद निकालने का इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। जैसे मान लो सीरीज है ये, और तुमसे कोई इसका छठा पद पूछे, कौन सा पद पूछे? छठा। तो तुम कैसे निकालोगे कि इसके अंदर पहला पद A
प्लस छठा पूछा है तो n की जगह पे कितना आएगा 5, 5 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4, और d कितना है 5, d कितना है 5, तो 5 चौके 20, 20 और 6 कितना होगा 26। तो इसका जो छठा पद होगा, जो इसका छठा पद होगा, ये हमने कहा कौन सा लिख दिया, अरे हाँ सॉरी, हाँ, और n की वैल्यू 6 थी ना, तो 6 माइनस 1 5, और डिफरेंस कितना है 5, तो 25, 25 और 6 कितना हो गया, ये 31 हो गया। कितना आएगा 31, ठीक है। तो इसका छठा पद कितना आ गया 31। या फिर तुमसे कोई ये पूछे कि ये जो इसका ऐसे ऐसे सीरीज चल रही है 31 तक, ठीक है, और तुमसे कोई पूछे इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसके अंदर कितने पद होंगे, तो तुम कैसे निकालोगे। इसका जो अंतिम है लास्ट 36 है, ठीक है, यानी इसकी जो n टर्म है वो कौन सी है 36 है, ठीक है, 31 था सॉरी 31, और इसमें क्या लिखना है a क्या है 6 प्लस n-1, और d क्या था इसके अंदर 5, ठीक है। तो 31 बराबर है 6 प्लस में 5n-5, ठीक है। तो ये हो गया, ये कितना हो गया 5n प्लस 1, ठीक है, एक इस तरफ आके माइनस, तो ये कितना बना देगा 5n बराबर कितना है 5n बराबर 30, और n की वैल्यू कितनी आई 6। इसका मतलब इसके अंदर कितने पद हैं 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो भी ये फॉर्मूला होगा, और इसके अंदर हमें ये बताना हो कि ये कौन सा पद है, तो इसका कौन सा पद आएगा, ये छठा पद इसका कौन सा होगा 31, समझ गए। लेकिन इसके अंदर सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है Sn, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ये इसका n टर्म्स निकालने का, n टर्म्स के सम निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें एक इसका फॉर्मूला और है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, पहला पद जमा अंतिम पद, ठीक है, और n/2, ठीक। अब देखो मान लो कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट numbers which are divisible by 8. Find the sum of all 2 digit numbers. दो अंकों से बनी संख्याओं का जोड़, दो अंकों से बनी संख्याओं का जोड़ जो किससे भाग होती हो 8 से, ठीक है। दो अंकों से मिलकर बनी संख्याओं का योग जो किससे भाग होती हो 8 से, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्याएं, देखो एक बार, सबसे पहले 8 से भाग होने वाली दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 8 से भाग होने वाली दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 16, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी 24, ये भी दो अंकों की है, और उसके बाद 32, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक है दो अंकों की अंतिम संख्या जो 8 से भाग होगी वो 96 रहा है ना, ऐसे। तो देखो इसका पहला पद कितना है 16, ए तो हो गया 16, इसके अंदर डी कितना आएगा 8, डी कितना आएगा 8, और इसके अंदर लास्ट टर्म क्या है 96, लास्ट टर्म क्या है इसके अंदर 96, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, कि इसके अंदर कितने पद होंगे, n निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होगा n, नंबर ऑफ टर्म्स।
तो या तो तुम ऐसे रखो कि 96 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर तुम इसको ऐसे याद करो कि लास्ट टर्म, इसको ऐसे ही निकालना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। देखो इसके अंदर कितनी टर्म्स आएंगे, कैसे निकालेंगे, 96 माइनस 16 डिवाइड बाई डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा 8 और प्लस 1। तो इसके अंदर हमें पता लग जाएगा कि कितने पद होंगे। तो 96 में से 16 गया, कितना आया 80, 80 को 8 से भाग किया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। इसके अंदर कितने पद होंगे 11, कितने पद होंगे इसके अंदर 11। अब हमें वो फॉर्मूला लिखवाया था कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n इसके अंदर कितना है 11, 11 बटा 2 n/2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसके अंदर क्या है 16 और लास्ट टर्म क्या है 96। ठीक है, तो ये 11 गुणा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, ये 56, कितना आएगा ये नहीं आएगा ना 56, और 11 और 56 की मल्टीप्लाई 616, और ये अपना क्या हो गया आंसर। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो कोई समस्या, एक बार फिर से देख लो। मैंने कैसे निकाला नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो इसका अंतिम पद है उसमें से पहला पद माइनस कर दो और भाग करो इसमें से जो कॉमन डिफरेंस है उससे और प्लस कर दो 1। ठीक है, ये और कहीं से नहीं, मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से ही लेके आया हूँ इसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लोगे डायरेक्ट कि इसमें से माइनस करो, डिफरेंस से भाग करो और 1 जोड़ दो, उतनी क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। और इसके बाद फॉर्मूला क्या लगाओगे कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर तुम वो फॉर्मूला भी लगाओगे कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी अगर तुम लगाओगे तो उसमें भी n की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहां देखो एक बार एक क्वेश्चन तुम निकाल के बताओ। है लिखो एक और, ऐसा ही लिख लो फिर बताता हूं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। बेटा ये बातें मत करो पीछे। विच आर डिविजिबल बाई 11 use the remainder when divided by 3 अंकों से बनी सभी संख्याओं का जोड़, 3 अंकों से बनी सभी संख्याओं का जोड़ जो 11 से भाग देने पर 2 शेषफल दे, जो 11 से भाग देने पर 2 शेषफल दे। बताओ, जो 11 से भाग देने पर 2 शेषफल दे। देखो एक बार बोर्ड पे ध्यान दियो भाई, देखो देखो 3 अंकों के वो छोटे से छोटे संख्या बताओ जो 11 से भाग देने पर 2 शेषफल दे। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 11 से भाग देने पर कितना शेषफल दे, 2 शेषफल दे। तो वो संख्या क्या होगी 101। हाँ ना। अगली संख्या ऐसी क्या होगी, क्योंकि 11 ऐड करते जाओ 113, फिर संख्या क्या होगी 124 और लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक ऐसे ही चलेंगे। 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 11 से भाग देने पर 2 शेषफल दे।
अब तुम्हें पता है कि 990 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, अरे हाँ ना, 990 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। और इसे देना है 2 शेषफल, तो 2 शेषफल देना है, तो लास्ट नंबर क्या होगा? है? कौन सा? अरे हाँ, सॉरी 112 123 और लास्ट नंबर क्या होगा? 992। ठीक है, ध्यान दो बेटा, ऐसे नहीं। तो इसके अंदर पहला पद कितना है? 101। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 11। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 11। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे? कितने होंगे नंबर ऑफ टर्म्स? और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने बताया तो था, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और प्लस, एक बार बताओ इसको, बताइए एक बार इसको। ठीक है, डिवाइड बाई 11 प्लस 1। ठीक है ना, 81 प्लस 1 82। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसके अंदर? 82 पद होंगे इसके अंदर। अगर इसके अंदर 82 पद होंगे तो देखो एक बार, सम निकालने का फॉर्मूला क्या था? n/2 यानी 82/n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट 101 और लास्ट क्या है? 99। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 41 और क्या था ये? 3 9 10। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तुम खुद कर लियो, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें सबके यूनिट डिजिट्स अलग अलग दे रखे थे। ठीक है, यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखे थे, तो हम इसमें क्या कर लेंगे? यूनिट डिजिट को मैच कर लेंगे। ये 1 और ये 3, 1 और 3 की मल्टीप्लाई कितने आनी चाहिए? 3। तो जहां पे यूनिट डिजिट 3 मिलेगा वहीं अपना क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना। अब जैसे देखो, देखो लिखो एक क्वेश्चन, किसी समानांतर श्रेणी का द 7th टर्म ऑफ एन एपी is 29. The 7th term of an AP is 29 and the 4th term is 17 and the 4th term is 17. किसी समानांतर श्रेणी का 7वां पद 29 है, 7वां पद 29 है, वह चौथा पद 17 है, चौथा पद 17 है। पहला पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, पहला पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखना एक बार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि एक तो कौन सा पद दे दिया? 7वां पद दे दिया, तो 7 में यहां पे रखूंगा तो 7 माइनस से कितना रह जाएगा? 6, यानी a प्लस 6d की वैल्यू दी, कितनी दे दी? 29। ठीक है, और एक है इसके अंदर कौन सा पद है? चौथा पद। तो चौथे पद को कैसे लिखोगे? a प्लस 3d,
और ये बराबर किसके होगा 17। ठीक है, ये अब तुम्हारे पास में दो इक्वेशन हो गई। जब तुम 29 में से 17 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना 12, और यहाँ पे कितना बचेगा 3d। तो d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू कितनी होगी 4। अगर d की वैल्यू 4 है, अगर d की वैल्यू 4 है तो किसी में भी पुट कर दो a की वैल्यू आ जाएगी। ये 4 थी ये 12, 12 इस तरफ जाके माइनस होगा तो a की वैल्यू कितनी आई 5। तो यहाँ पे इसका पहला पद कितना था 5 और इसका सारा अंतर कितना है, यानी d कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। ठीक है ना, ऐसे ही लिखो एक और। लिखो किसी समानांतर श्रेणी का, किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद, किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद 29, पांचवा पद 29 व आठवां पद व आठवां पद 44 है। The fifth term of an AP, the fifth term of an AP is 29 and the eighth term of this AP is 44. Find the common difference. सार अंतर ज्ञात कीजिए। कितना आएगा, बिल्कुल देखो एक बार। समझो भाई, देखो एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। कौन से पद की बात की इसने पहले, पांचवा पद। तो कैसे लिखा जाएगा, a प्लस ए 4d, कितना बताया 29। ठीक है, फिर इसने कौन सा पद बताया a प्लस ए 7d, कैसे लिखा जाएगा, कितना था a प्लस 7d 44। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा क्या कैंसिल। तो 3d इज इक्वल टू कितना बचेगा 15 और d कितना आ जाएगा 5। d कितना आ जाएगा 5। अरे हाँ ना, एक और लिखो, कर दो इरेज इसको, ये तो समझाया था पहले। Sum of n terms is given as, sum of n terms is given as n square plus 2n, n square plus 2n. Find common difference and the first term. Find common difference and the first term. बिल्कुल, किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर है n स्क्वायर प्लस 2n दिया गया है, तो उसके अंदर बताइए पहला पद, तो उसके अंदर बताइए पहला पद और सारा अंतर क्या होगा। बताओ, देखो एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। सम ऑफ n टर्म्स n स्क्वायर प्लस में 2n ऐसे दे दिया। तो यहां पे देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी भी सीरीज के पहले पद का जोड़ क्या होगा, किसी भी सीरीज के पहले पद का जोड़ क्या होगा, तो वही होगा जो वो पहला पद है।
अरे हाँ ना, अगर ऐसे सीरीज स्टार्ट करूँ 4, 6, 8 और मैं तुमसे ये कहूँ कि इसके पहले पद का योग कितना है, तो 4 का योग कितना है, 4 ही तो है, यानी पहला पद वहीं तो हो जाता है। तो अगर तुम यहाँ पे 1 पुट करोगे n की जगह पे, n की जगह पे अगर 1 पुट करोगे तो तुम पहले पद का जोड़ निकालोगे, और पहले पद का जोड़ यहाँ पे 1 प्लस में 2 कितना आएगा, 3। इसका मतलब ये है कि ये इसका पहला पद 3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये इसका पहला पद आ गया। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर तुम ये कहो कि इसकी 2 पदों का योग कितना होगा, इसके 2 पदों का योग कितना होगा, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 के पावर 2 कितना होगा, 4, और 2 दूनी 4, ये कितना हो गया, 8। अरे हाँ ना, अगर तुम एक बात बताओ 2 पदों का जोड़ 8 है तो तुम खुद बताओ, अगर 2 पदों का जोड़ 8 है तो खुद बताओ तुम कि इसके अंदर 2 पदों में एक तो पहला पद है, अरे हाँ ना, और एक a प्लस में d है। एक तो पहला पद है और एक a प्लस में d है। तो यहां पे देखो कि ये वैल्यू 3 आई थी, कितनी आई थी, 3, कितनी आई थी, 3, और ये भी कितनी है इसके अंदर है, 3, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, लेकिन टोटल जोड़ ही कितना है, 8। इसका मतलब सार अंतर कितना हो गया, 2। सार अंतर कितना हो गया, 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो मेरी बात सुनो, पहले पद का जोड़, पहले पद का जोड़ निकालेंगे तो 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, यानी पहला पद 3 हो गया। 2 पदों का अगर जोड़ निकालूंगा तो इसके अंदर 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 2 और ये 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका मतलब इसके अंदर एक तो पहला पद था, अरे हाँ ना, और दूसरा पद निकालते हैं तो क्या करते हैं, a + d, जैसे तीसरा पद निकालेंगे तो a + 2d, और चौथा पद निकालेंगे तो a + 3d, इसलिए दूसरे पद में a + d होना था। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 2a + d नहीं होना था, ये तो 2a होना था, तो 2 3 6, अगर 6 ये टोटल हो गया तो बच कितना गया फिर 2, तो सार्वंत्र कितना होगा, 2। जैसे एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड 3 numbers in AP, find 3 numbers in AP whose sum is 15 समानांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 एंड प्रोडक्ट इज 80 एंड प्रोडक्ट इज 80, जिनका योग 15 और गुणनफल 80 हो, जिनका योग 15 और गुणनफल 80 हो। देखो एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, जब भी तुम्हें इसके कोई 3 पद मानने के लिए कहे ना, कि तुम्हें कोई ना कोई 3 पद मानने पड़ेंगे, तो अगर तुम वो 3 पद ऐसे मान लोगे कि पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, अगर ऐसे मान लोगे तो फिर उसका सम करके लिखोगे बराबर में, ठीक है, और एक इसका मल्टीप्लाई करोगे, यानी क्वेश्चन हो जाएगा मुश्किल और सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम्हें एपी में कोई भी 3 पद मानने के लिए कहे तो तुम ये 3 पद नहीं मानोगे, 3 पद ऐसे मानोगे, जैसे मान लो a - d, ठीक है, एक मान लिया a, क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस होता है, यानी d प्लस होता हुआ जाएगा। तो अगर मैंने a - d से स्टार्ट कर दिया तो अगला पद इसका क्या होगा, +d करूंगा तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी इसका दूसरा पद हो गया। और अगर मैं इसके तीसरे पद की बात करूं तो एक बार d और जुड़ेगा तो a + d। तो अगर तुम्हें इसके कोई 3 पद मानने के लिए कहे तो वो पहले 3 पद या कोई भी 3 पद ऐसे मानने, ठीक है। अब इसने कहा क्वेश्चन में कि इसका जोड़, उनका जोड़, इससे फायदा क्या होगा कि जब तुम a - d, a
और a प्लस डी, इनका अगर तुम योग करोगे, जोड़ करोगे, तो d से d क्या हो जाएगा? कैंसिल। और किसके बराबर दे रखा है ये? किसके बराबर दे रखा है? 15। यानी a की वैल्यू कितनी हो गई? 3a इज इक्वल टू अगर 15 है तो a किसके बराबर हो गया? 5। अरे है ना। अब जहां भी तुम्हें a दिखे वहां पे क्या पुट कर दोगे? 5। अब इसने कहा इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी, इनके जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है? 80। अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो यहां पे कितना रह जाएगा? 16। तो 5 माइनस डी के 5 प्लस डी से अगर मल्टीप्लाई होगी तो याद करो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है 25 माइनस ए डी स्क्वायर और बराबर किसके है? 16। तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9। अरे हाँ ना। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? +-3। +-3, यानी वो सार्व अंतर 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे तुम अगर पुट करोगे इसमें, मान लो तुमने पुट किया कितना? +3 पुट किया तो a माइनस डी यानी a माइनस 3 यानी 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2। 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2। और यहाँ कितना आएगा? 5। और ये 5 प्लस 3 कितना होगा? 8। अरे हाँ ना। अगर तुम यहाँ पे माइनस भी पुट करते, अगर -3 भी पुट करते तो सीरीज यही आती। जैसे 5 माइनस -3 तो क्या हो जाता? प्लस, तो कितना आता? 8। ठीक है। ये कितना है? 5। और ये कितना होता? a प्लस डी, तो 5 माइनस 3 कितना आता? 2। तो सीरीज तो वही बनी, 2 5 8। यहाँ भी सीरीज क्या थी? 2 5 8। तो वो तीनों नंबर क्या है? 2 5 और 8। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर तुम्हें कोई 3 नंबर मानने के लिए कहे तो तुम कहोगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है। अगर बाई चांस तुम्हें कोई 5 नंबर मानने के लिए कहे, कर दूं रेजी से, अगर तुम्हें कोई 5 नंबर मानने के लिए कहे तो कैसे मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर दूं रेजी से। मैं बात कर रहा हूं भाई एपी की। किसकी बात कर रहा हूं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अगर तुम्हें कोई 3 नंबर मानने के लिए कहे, कितने नंबर मानने के लिए कहे? 3 नंबर, तो कैसे मानोगे? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है। अगर कोई तुम्हें 5, इसमें 5 नंबर मानने के लिए कहे, कितने नंबर मानने के लिए कहे? 5, तो क्या करोगे? एक यहां पे बढ़ा दो इस तरफ और एक इस तरफ बढ़ा दो, यानी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। क्योंकि जितने d माइनस के होंगे ना उतने d किसके हो जाएंगे? प्लस के। और जब मैं ऐड करूंगा तब d से d सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ठीक है ना। ये बेनिफिट होगा इससे। अगर मान लो तुम्हें कोई 7 नंबर मानने के लिए कहे तो 1 नंबर इस तरफ बढ़ा देंगे, 1 नंबर इस तरफ। लेकिन अगर तुम्हें कोई 4 नंबर मानने के लिए कहे, बिल्कुल, a माइनस 3d। ठीक है। इनमें 2 डी का डिफरेंस रखो, a माइनस डी, ठीक है, a प्लस डी और a प्लस 3d, ऐसे ऐसे मानने हैं। ठीक है। एक बार इन्हें उतारो फटाफट, जल्दी करो। ठीक है ना। लिखो, किसी समानांतर श्रेणी के 4 पदों का गुणनफल, किसी समानांतर श्रेणी के 4 पदों का गुणनफल 105 है। द प्रोडक्ट ऑफ द 4 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 105। 105 है।
कितना है 105 एंड द सम इज, और जोड़ 16 है एंड द सम इज 16, देन फाइंड द 4 नंबर्स। तो वो 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो एक बार, यहां पे ये 4 नंबर मानने, ठीक है ना, और इनके अंदर पुट करके फिर इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी। हाँ बिल्कुल, 1 3 5 7 वो नंबर हो जाएंगे। आंसर क्या होगा 1 3 5 7। तो अगर तुम्हें बस इतना इंपॉर्टेंट है ये कि नंबर अगर तुम्हें मानने पड़े तो 3 नंबर क्या मानोगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। अगर तुम्हें 4 नंबर मानने पड़ जाए तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 नंबर मानने हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, बस, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन निकालो, ये सीरीज निन्यानवे पद है इसके अंदर। देखो एक बार, सबका ध्यान बोर्ड पे देखियो एक बार। जैसे कितना 1, देखो 99 कैंसिल हो गया, हो जाएगा फिर आगे बार। चलो कोई नहीं, हो जाता कई बार, देख लो। -2 -3 कितना हो गया, -5, और प्लस का क्या है 1, तो बचेगा कितना -4, ठीक है। मेरी बात सुनो, या तो तुम इसके अलग अलग एपी बनाओ, जैसे 1 2 3 ये अलग, फिर 2 -2 -3 -4 ये अलग, फिर -3 -4 -5 ये अलग, या तो तुम इतनी मेहनत करो, या फिर ऐसे समझो कि जब तुम इन 3 पदों को ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा -4, और सिर्फ इतना चेक करो कि क्या ये कोई एपी बन रही है इस तरह से। फिर हमने इसके 3 पद उठाए तो ये कितना हो गया, कितना हो गया -5, और ये कितना हो गया -6। अरे हाँ, ये तो एक एपी बन रही है, एपी बन रही है ना। डिफरेंस कितने का है इसके अंदर है, डिफरेंस कितने का है इसके अंदर है -1। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये होता हुआ जाएगा, और कहाँ तक है 99। लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने इसके 3 टर्म्स का तुमने 1 टर्म बना दी, इसके 3 टर्म्स की यहाँ पे कितनी टर्म बना दी 1, तो इसके जो 99 टर्म्स हैं उनकी कितनी टर्म्स हो जाएंगी यहाँ पे 33, यहाँ पे उसके कितनी टर्म्स हो जाएंगी 33, कितनी टर्म्स हो जाएंगी 33। तब कैसे करना है, तो इसका जो पहला पद है -4, ठीक है,
पहला पद -4 है जो इसका कॉमन डिफरेंस है -5, माइनस माइनस पहले 4 है तो ये हो जाएगा +4, तो डिफरेंस कितना आएगा -1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें इसके 33 पदों का योग ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? इसके 33 पदों का योग। और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, तो भाई बस पुट करो, कितने पद थे इसके अंदर? 33, तो 33/2 गुणा 2a, तो माइनस का 4 है ना, माइनस का 8 प्लस n कितने इसके अंदर? 33 में से गया तो कितना हुआ? 32। ठीक है, और d क्या है? -1, तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33/2 और गुणा में ये बताइए एक बार, माइनस का 40 कैंसिल करूंगा तो 20, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 विद नेगेटिव साइन। अरे बोलो हाँ ना? तो इस तरह से तुम्हें चेक करना है कि कहीं कोई सीरीज तो नहीं बन रही। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। सर इसमें A4 देखा 2 है, मतलब ये मीन में टर्म लेके चलाना है। हाँ, तो A4 तो 2 है और A3 -3, मतलब इसमें डिफरेंस तो सेम कोनी फिर आ गए। कहाँ डिफरेंस सेम नहीं है? A4 और A3 में मतलब और रन देखिए। A4 और A क्यों नहीं है? सेम तो रहा बेटा, तू बना ना चौथी टर्म इसकी बराबर मिलेगा, देख लियो एक बार, बराबर है। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन, कर दूं रेज इसको? देखो एक बार, एक क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया था। एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, देखो ध्यान से एक बार। सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 19 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 19 टर्म्स। फाइंड सम ऑफ 30 टर्म्स। बताओ। देखो एक बार सोल्व करना है इसको, देखो भाई ध्यान से। सम ऑफ 11 टर्म्स कैसे सोल्व करोगे? 11 पदों का योग, किसी एपी के 11 पदों का योग, n/2 × 2a प्लस n-1, तो 11 में से गया कितना बचा? 10। ठीक है, 2a प्लस a 10d इज इक्वल टू n/2 × 2a प्लस n-1 × d 18d। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 22a प्लस 110d। ठीक है, इज इक्वल टू 38a प्लस 19 18 की मल्टीप्लाई करियो, 324 प्लस 18 कितना होगा? 342d। ठीक है ना? अब यहां पे अगर इसमें से ये माइनस करें तो बचेगा कितना? 16a बचेगा कितना? 16a। और 110 में इस तरफ ले जाके अगर माइनस करूं तो बचेगा कितना? ऐसे ना करो बेटा, 232d। ठीक है ना? बराबर किसके आएगा? 0। बराबर किसके आएगा? 0। क्या यहां से मैं 16 कॉमन ले सकता हूं? 16 नहीं, 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 अगर यहां से मैं कॉमन ले लूं
तो ये बचेगा 2a, ये क्या बचेगा 2a प्लस 8 से इसको डिवाइड करियो 29d, अरे हाँ ना, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के। तो मैं तुम्हें कहता हूं कि यहां पे इसका जोड़ निकालना था, इसके जोड़ का फॉर्मूला क्या होगा कि 30/2 इंटू 2a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, तो ये भी कितना आएगा 29d, और 2a प्लस 29d की वैल्यू कितनी निकलेगी 0। तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और यही अपना क्या होगा, फटाफट उतारो, ठीक है। जल्दी उतारो एक बार, और ये ध्यान रखियो अगर डायरेक्ट बताओ इसका और इसका जोड़ ही पूछ रखा हो ना तो वो कितना होगा 0, ठीक है। तो उसमें आंसर क्या होगा 0 होगा। देखो कर दो इरेज एक बार, है जल्दी बताओ। कर दो इरेज। ये भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था भाई, मैं लिख देता हूं। T1, T5, T10, T15, 20, 24 is equal to 2 to 5. Find sum of first 24 terms. Find sum of first 24 terms. Sum of first 24 terms. इसके पहले 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके पहले 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बताओ। सबका ध्यान बोर्ड पे देखियो एक बार। देखो T1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा A, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होगा A प्लस 4D, इसका मतलब है A प्लस 9D, A प्लस 14D, A प्लस 19D, और ये A प्लस 23D, ठीक है, बराबर है 2 to 5। अब एक बात बताओ, कितनी बार A ऐड हुआ है? 1 2 3 4 5 6, कितनी बार? 6 बार। तो 6A प्लस, और D कितना बन रहा है? 4 और 9 13, 27, 27 और 23 50, और ये कितना हो गया 19 69, यानी 6A प्लस 69D इज इक्वल टू 2 to 5। ये वैल्यू अपने पास में आई, और हमें कौन से कितने पदों का योग निकालना है? 24। अगर 24 पदों के योग को अगर मैं फॉर्मूले में लिखूं तो S of 24 टर्म्स कैसे लिखेंगे कि n/2 24/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, तो 24 में से गया 23, तो ये कितना आएगा 23D। अब तुम खुद बताओ क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आके इसके बराबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो इसी से सोल्व होगा कि यहाँ पे तुम 3 कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या कि 2A प्लस 23D, और जो 3 तुमने कॉमन लिया मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो वो भाग कर देगा इसको, और कितना ले आएगा 75।
अरे हाँ ना, अगर इसकी वैल्यू 75 है तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 12 गुणा 75 75। तो इस यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ठीक है 900, और 900 ही अपना क्या होगा। बताओ किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत